भाटिया जी, मैं पहले आपसे शुरू कर रहा हूं, कहना है बोली गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया डायरेक्टर, थैंक यू वेरी मच। गौरव भाटिया जी, विपक्ष कह रहा है अमित शाह जी ने क्लैरिटी दे दी, वो क्लैरिफाई कर दिया, हम नहीं मानेंगे। हमने तो सुना है संसद में बैठ के उन्होंने क्या कहा, लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं, 140 करोड़ भारतीयों ने सुना है और पूरी स्पीच सुनी है 60 मिनट की, सिर्फ वो 20 सेकंड का क्लिप नहीं। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, सर्वप्रथम तो हम सब ने देखा किस तरह से यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब धुआंधार बैटिंग करी और तथ्यों और तर्कों से जो विपक्ष है उसकी घिनौनी जो चरित्र है, चेहरा है, वो सामने उजागर किया, तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था। और उसके बाद जब ये बाहर निकल के आए तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और किस तरह से तोड़ मरोड़ के उनके बयान को जनता के समक्ष रख रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, अगर इनको लगता है कि वो वक्तव्य अपमानजनक है तो वहां पे तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न विपक्षी पार्टियों के बैठे थे, तो उसी वक्त आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करी? क्या उस वक्त इन्हें दर्द नहीं हुआ था? उस वक्त इन्हें बुरा नहीं लगा? उस वक्त अंबेडकर जी का सम्मान ये नहीं करते थे? नहीं ऐश्वर्या जी, क्योंकि ये सत्य है कि उसमें कुछ आपत्तिजनक था ही नहीं। और मैं एक वक्तव्य जो अमित शाह जी ने कहा वो पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, और फिर उन्होंने परस्पर जो उदाहरण दिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया अंबेडकर जी का, ये बात सामने आई। दूसरी बात, देखिए, भारत की जनता जानती है, चाहे पंच तीरथ हो, चाहे समरसता दिवस हो जो अंबेडकर जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, चाहे पिछड़े समाज को उनका हक देना हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो मूल भावना है संविधान की, उसका अगर पालन किसी ने किया है, उसे चरितार्थ किसी ने किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी ने किया है। इनकी परेशानी कुछ और है। इनकी परेशानी ये है कि ये जो क्लीन बोल्ड हुए बार बार, तो अब ये कैसे उसका उत्तर तथ्यात्मक तौर पे दें। जैसे सवाल पूछा जाएगा, बी.आर. अंबेडकर साहब को 2 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने क्यों हरवाया? दूसरा सवाल, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ कैंपेनिंग क्यों करी? अगर आप बी.आर. अंबेडकर साहब का जो सम्मान करते थे तो कैंपेनिंग जवाहरलाल नेहरू ने हराने के लिए क्यों कर रहे थे? तीसरी बात, अंबेडकर जी को विवश कर दिया गया कि वो इस्तीफा दे कैबिनेट से जवाहरलाल नेहरू जी के। चौथा सबसे बड़ा सवाल जो आज गृह मंत्री जी ने भी उठाया है, भाई आपने, इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने, 1971 में इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी मरणोपरांत तुरंत 1 साल के अंदर उनको भारत रत्न मिला। बी.आर. अंबेडकर साहब का सम्मान आप करते हो, क्या वजह थी 43 साल तक आपने उनको भारत रत्न नहीं दिया? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? और मैं एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए, समझ लीजिए, इनके लिए बी.आर. अंबेडकर साहब का नाम लेना केवल वोट मांगने के लिए है। हम तो उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। और आप याद करिए, इस तरह से पहले भी एक फेक वीडियो अमित शाह जी का कांग्रेस पार्टी के टूल किट गैंग ने रिलीज किया था, जो डॉक्टर्ड था, जिसमें वो कह रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बाद में जब जांच करी आप जैसे चैनल्स ने, तो वो फेक निकला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप बी.आर. अंबेडकर साहब के बताए रास्ते पे चलते तो शायद जनता आपको लताड़ती नहीं, नकारती नहीं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, इस बार वीडियो एडिट नहीं, वो पार्ट था स्पीच का, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं मैंने ऐसे उस संदर्भ में कहा ही नहीं जिस संदर्भ में अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी को, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी पार्टी को, राजेश गुप्ता जी आपके नेता तो सड़कों पे उतर गए। रत्नाकर जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से आह्वान करने लगे कि गृह मंत्री को कैबिनेट से निकाला जाए। अनुराग भदौरिया जी आप पीछे रह गए प्रोटेस्ट में, आप यहां भी पीछे रह गए, कम से कम प्रोटेस्ट तो कर लेते। देखिए भारतीय जनता पार्टी का, देखिए आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इन्होंने संविधान
भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी रही है, आपको पता ही है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण जो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की इन्होंने कोशिश की, जिस तरह से लेटर भर्ती लेके आए। इनको याद होगा कि जब यही डॉक्टर बाबा कौन सी तारीख को करी? हिंदू कोड लेके आए थे, तब किसने विरोध किया था? हिंदू कोड बिल याद है? 1991 में भी लेके आए थे, किसने विरोध किया था? उस समय हिंदू महासभा ने विरोध किया था। और वो क्या चाहते थे? समाज के अंदर में जो रीत रिवाज, जो कुरीतियां, वो खत्म हो, उस बिल का विरोध करने का काम किया था। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी तो हिंदू महासभा ने किया था। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की लाई चीजों का विरोध करते रहे। और जब बाबा साहब ने हमेशा से, बाबा साहब के खिलाफ कौन है? बाबा साहब सेकुलर की बात करते थे, हिंदू राष्ट्र का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा देश में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, यहाँ सभी का सम्मान होना चाहिए। तो क्या आप उनके आदर्शों पे चलते हैं? क्या उनके आदर्शों को आप मानते हैं? बाबा साहब के आदर्शों को बता दीजिए। आपकी नीतियों से आहत होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? यही जो आजकल आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ये राजनीति पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आप इस बात से क्यों नाराज हो जाते हैं? देखिए, बार बार ये पूछा जाता है आपसे, बार एक छोटी सी बात बोल रहा हूं अनुराग जी, किसी भी आदमी की, गौरव जी आ रहा हूं, आपने पूरी अपनी 2.5 मिनट की और आपका रखा ओपनिंग कमेंट्स उनका। नहीं अनुराग जी, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। अनुराग जी, एक आपका दादा, सवाल बाद में पूछ लेना कम से कम। प्लीज अनुराग जी, एक तो अपना ऑडियो ठीक कीजिए पहले, और एक आप ही से सवाल है, प्लीज अपना ऑडियो ठीक कीजिए दादा। ये मतलब एयरपोर्ट लगाने से कुछ होता नहीं है, वायरलेस वाले लगाने से ऑडियो गूंजता है, उसमें वायर वाला लगाई कीजिए, ऑडियो गूंजता नहीं है। दूसरी बात ये, मैं आपसे बहुत फ्रैंकली एक बात कह रहा हूं, देखिए किसी आदमी का, भगवान तो कोई भी नहीं है, किसी आदमी का विरोध या उससे सवाल पूछना गलत नहीं है इन डेमोक्रेसी, इन प्रिंसिपल कह रहा हूं ओवरऑल। आप बाबा साहब के आपने इंटरव्यू सुने हैं? एक बहुत पॉपुलर इंटरव्यू है, एक विदेशी संस्था को बाबा साहब ने उस समय दिया था, वायरल है, वायरल लाइक हाउ। कभी समय मिले अनुराग जी खेती करने से तो देखिएगा जरूर एक बार, सुनिए अनुराग जी, प्लीज सुनिएगा, प्लीज आप ही से पूछ रहा हूं, सुनिएगा। वो भी बहुत लोगों की आलोचना करते थे। आलोचना इज नॉट बैड इन डेमोक्रेसी, लेकिन आप का में कोई प्रतिक्रिया का 10 सेकंड, अनुराग जी सोचिए, आप तो इतना बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं, मैं 10 सेकंड निकाल के बोलूं कि देखो अनुराग भदौरिया ने ये क्या बोल दिया, वो सही है क्या? बात एक मतलब क्रमशः होती है, सिरे से होती है, उसके पहले का उसके बाद का पूरा मतलब श्रृंखलाबद्ध होती है ना। मैं अगर अनुराग भदौरिया की 10 सेकंड की बाइट रोज निकाल दूं तो आप लाखों वाखों में नहीं, आपके मिलियन व्यूज आएंगे, रोज वायरल हो जाएंगे आप। अच्छे या नेगेटिव के लिए मुझे नहीं पता, ये रियलिटी है, आप बात समझिए। बाबा साहब के खिलाफ कौन है? कोई नहीं है। अब बोल लूं? प्लीज बोलिए, ऑडियो भी बेहतर है। सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन आपने डायलॉग दिया। अच्छा, आप मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट बोल दीजिए कि 1 मिनट बोलना है, पहले बता दीजिए। फिर मेरा कहना है आप मुझे, मैं बोलता हूं और फिर आप उसमें टोक पड़ते हैं, मेरी जो हम बोलना चाहते नहीं बोल पाते। आप पहले अलॉट कर दीजिए 1 मिनट, 1.5 मिनट, 50 सेकंड, जो बोल दीजिए, बस मैं उतना ही बोलूंगा। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या इस बात की हो गई है कि बाबा साहब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती कब है? चूंकि आपने देखा होगा, संविधान का सम्मान करेंगे तो बाबा साहब का सम्मान अपने आप हो जाएगा। संविधान में बाबा साहब ने यहाँ पिछड़े दलितों को आगे बढ़ाने का आरक्षण दिया था। आप आरक्षण खत्म करने की बात करते रहते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है? बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म करने की बात की थी, लेटर भर्ती लेके आए थे, इन्होंने कहा लेटर भर्ती कर देंगे, तो आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हुई। और यही लोग हैं ना जो हिंदू कोड का बिल बाबा साहब लेके आए थे 1951 में, इसका विरोध यहाँ पे किया था हिंदू महासभा ने। क्यों विरोध किया था भैया? बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र की बात तो कभी नहीं की। बाबा साहब तो हमेशा से सेकुलर की बात करते थे, कहते सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। इसी सब चीजों से इनसे आहत होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया, बौद्ध धर्म अपनाया था, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, ये सबको पता है। नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूं, गौरव जी से भी पूछूंगा, आप मुझे बताइए आपने बाबा साहब के कितने वक्तव्य पढ़े? अनुराग भदौरिया जी, आई कैन नॉट अलाउ यू टू स्पीक अ रिकॉर्डेड स्पीच एवरी टाइम। उसके लिए आप विधानसभा जाइए इलेक्शन जीत के। सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। रिकॉर्डेड स्पीच आप बताइए कौन सा वक्तव्य आपने बाबा साहब का पढ़ा है? कौन सा वक्तव्य पढ़ा है? कौन सा इंटरव्यू पढ़ा है? कोट कीजिए एंड आई विल चैलेंज यू। उनका क्या पॉइंट था कांग्रेस पे? उनका क्या पॉइंट था कांग्रेस के नेताओं पे? छोड़िए बीजेपी, छोड़िए समाजवादी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूं। समाजवादी पार्टी साफ बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान कब करती है? 140 सांसदों को निलंबित कर देते हो, बिल पास कर देते हो, तो संविधान का सम्मान कहां जाते हैं ये व्यक्ति? मैं क्या करूं? हाउ डू आई हैव अ स्ट्रक्चर्ड डिबेट विद हिम?
अरे कुछ नहीं आप पता बता दीजिए ऐश्वर्या जी, मुझे। आप समय बाबा नष्ट कर साहब रहे ने हैं, तो दर्शकों यहाँ पे का भी आंदोलन टीवी किया। समाजवादी पार्टी के अधिकृत चाहे वो प्रवक्ता आप हैं भाई। इतनी मोहब्बत करते हो, इनकी बकवास कौन सुनेगा? जरा बताइए ना आप। लेकिन आप बोले नहीं देंगे। सवाल तो ये है, सवाल चलिए। उनसे पूछिए कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था। जवाब है उनके पास। गौरव भाटिया, उनसे। रिलैक्स अनुराग जी, बाबा साहब के धर्म अपनाने पे बात नहीं हो रही है, बाबा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो रही है। कौन किसके खिलाफ था, क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। गौरव भाटिया, और उधर से आम आदमी पार्टी भी आ गए विधायक उनके। जी गौरव जी।